नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मैं हूं अंशु। बिहार में एक पार्टी बनी है, जन विकास पार्टी। स्लोगन पढ़ी है, बिहार में बहार होगा, कलाकारों की सरकार होगा। मैम, आप भोजपुरी की बहुत बड़ी कलाकार रही हैं। पार्टी ने आपको कनेक्ट किया कि आपने पार्टी को कनेक्ट किया? ये दुतरफा था, बिल्कुल दुतरफा था। जब पार्टी का संगठन हो रहा था तो विचार विमर्श करने के लिए हम लोगों की कुछ बातें हुई थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम लोग इस तरीके से कुछ सोच रहे हैं और मैंने झट से जवाब दिया कि अगर इस डायरेक्शन में कुछ मुझसे आपको योगदान हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि सबसे पहले कलाकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि कलाकारों से रिलेटेड अगर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करूँगी। ये शुरू कैसे हुआ? मतलब क्या आप लोग मिले कैसे? ये बिहार की पार्टी, आप मुंबई में रही होंगी उस वक्त। इसका जवाब सनी जी बहुत अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही शुरू किया है ये। सो मुझे लगता है कि हमारे भाई इसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। मैम, आप इस स्लोगन से कितना इत्तेफाक रखती हैं? बिहार में बहार होगा, कलाकारों की सरकार होगा। मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ इससे। मुझे लगता है बिहार भरा पूरा है कलाकारों से। आप देखिए, हर दूसरे घर में आपको दिखेंगे जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं गाने में रुचि रखते हुए लोग नज़र आएंगे या संगीत में रुचि रखते हुए नज़र आएंगे। डांस और परफॉर्मेंस में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। कला संस्कृति से भरा पूरा बिहार है, तो ये कंप्लीट स्लोगन है अपने आप में। ये कला की बात हो गई। आप बिहार की पॉलिटिक्स को, राजनीति को कितना समझती हैं? अभी आप पूछेंगे तो मैं इसमें शून्य हूँ, और मुझे लगता है कि बच्चा जब पैदा होता है तब वो शून्य ही होता है। पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हो आप, फेस हो, आपके नाम पे पार्टी जब देखिए, एक्सेप्टेंस रखना बहुत बड़ी बात होती है। आज मैं एक्सेप्टेंस रख रही हूँ कि मैं इससे बहुत बड़ा ज्ञान नहीं रख रही हूँ, लेकिन मुझसे जितने जुड़े हुए लोग हैं वो सभी लोग इसमें जानकार हैं। और मुझे इतना पता है कि सच की लड़ाई टाइम ज़रूर लेती है, लेकिन फाइनली जीत सच्चाई की ही होती है। चुनाव के बाद आप अपने आप को, इस पार्टी को कहाँ देख रही हैं? चुनाव खत्म होने के बाद इस पार्टी को आप कहाँ देख रही हैं? मैं इतना समझती हूँ कि नो डाउट हम लोग आज बहुत बहुत एकदम बेबी स्टेप्स में हम लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर किसी में सच्चाई है तो वो लोगों से कनेक्ट करती है। लोगों ने हमेशा कलाकारों को प्यार किया है, लोग हमेशा कलाकारों से जुड़े हैं। सो जहाँ पर दिल की बात होगी, जब हम हर एक से मिलेंगे और उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, समझेंगे और हम उसका जवाब देंगे, हर कोई जुड़ता जाएगा। तो जब आप यहाँ लड़ाई लंबी है। आप लोग यहाँ आने से पहले आप आपस में बात हुई होगी कि बिहार में प्रॉब्लम क्या है, किस मुद्दे पे हम लड़ेंगे। तो आपके हिसाब से बिहार में समस्या क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दे कई सारे हैं। मुद्दे हम एक दो नहीं गिना सकते हैं, और उसमें किसी एक को दोष भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अगर मुद्दा हम डिस्कस करें तो वो है शिक्षण। अशिक्षित होने के वजह से रोज़गार न मिलना, और रोज़गार न मिलने के वजह से मोदी जी कैसा लगता है? मोदी जी के हम कायल तो हैं, नो डाउट। हाँ जी, उन्होंने जो चीज़ें कहीं, उन्होंने कई चीज़ें की, तो हम उनको बिल्कुल मानते हैं। और हम यही सोचते हैं कि जितना कोई भी कुछ भी बोले, कर दिखाए तो वो सही है। तो कर दिखाना ज़रूरी है। जहाँ पर वो नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे वो फेलियर होंगे, लेकिन जितनी चीज़ें उन्होंने अभी तक कही थी उतनों में कई चीज़ें उन्होंने कर दिखाई है। तो मैं चाहूँगी कि हम किसी भी नेता या किसी भी मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नहीं हैं। हर एक कोई अपना अपना काम अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम अपना काम उतनी ही शिद्दत और अच्छाई से करें कि लोगों के मन में हमने जो ध्येय बना के हम निकले हैं उस तरीके से हम लोगों के मन में बसे। आपका चेहरा इस पार्टी के लिए कितना काम कर पाएगा? आखिरी सवाल। ये तो मुझे नहीं पता है, ये तो यही बता सकते हैं। बिहार में आपको लोग बहुत है भी कि नहीं है। बिहार में आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत अकेले अकेले आप मैडम को लपेट रहे हैं। हम थे शून्य, है शून्य, लेकिन जिसके साथ लगेंगे उसको बना देंगे। नहीं सर, इट्स गुड क्वेश्चन। इट्स अ जर्नलिज्म। पूछता है भारत, चिखता है भारत नहीं। यही है जेन्युइन भारत जो आप पूछ रहे हैं ना। इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। कहाँ पाते हैं अपने आप? हम थे जमीन पे, हैं जमीन पे, और दफन भी जमीन में होंगे। लेकिन तो अब नए हैं। अगले जो 2025 किसने कहा कि हम नए हैं?
हमने अपने सिनेमा के माध्यम से 10 फिल्में बनाई, बिहार की समस्याओं को उठाया। अब चूंकि सर फिल्में समस्याओं को उठाते इट्स अ हुई गुड रही है। क्वेश्चन। महिला आरक्षण को लेके फिल्म की है, It's महिला good question। सशक्तिकरण को लेके माननीय फिल्म महोदय, की है। पत्रकार महोदय, आपका क्या नाम है? अंशु। अंशु, आने वाले समय में आप एक बहुत बड़े पत्रकार होंगे, ऐसी कामना करता हूं, बिकॉज इट्स अ जर्नलिज्म। आप पूछिए, वही पूछने तो आए हैं कि जो काम नेताजी आपको करना चाहिए, हमको काहे करने आना पड़ा। ये तो चलिए अच्छी बात है। आप बताइए कि कहाँ कहाँ उम्मीदवार उतारेंगे और किस बड़े चेहरे हर जगह, हर उस जगह से लालू यादव के बेटे तेजस्वी के सामने तो मैं खुद खड़ा हो रहा हूँ। मैं खुद लालू यादव हूँ, एक लालू यादव जेल में है और मैं खुद उनके साथ खड़ा हो रहा हूँ कि पापा हैं, बेटा हम खड़ा हो रहे हैं। उसके अपोजिट में हर उस चेहरे के सामने हमें उम्मीदवार वही चाहिए जो हमारे क्राइटेरिया पे खड़ा हो। क्राइटेरिया पे मतलब कि 5 करोड़ हो ना हो, लेकिन 5 को सवाल जो जेन्युइन तैर रहा है आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में, वो उसके दिमाग में भी तैर रहा हो। मैं ना गांव में कुछ लड़कों को बताया कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। लोग बोले मैसेज करें मुझे, मैम से पूछना मैम वापसी कब कर रही है फिल्मों में? फिल्मों में वापसी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, हो चुकी है। ऑन बैनर कब होगा? ऑन फ्लोर? ऑन फ्लोर मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल अगले। उम्मीद करता हूँ कि आपका चेहरा काम है। आप देख रहे थे समाचार हिंदी। नमस्कार, मैं अंशु, साइनिंग ऑफ, कैमरामैन रोशन के साथ।